मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेशनल इंटर कॉलेज सिरौली सीतापुर द्वारा संचालित ऑनलाइन बायोलॉजी क्लासेज में मैं अजय गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में बताने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग अलग अलग व्यक्तियों के डीएनए के न्यूक्लियोटाइड क्रम की तुलना करके उनके बीच संबंध के अध्ययन की प्रक्रिया को डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं। अर्थात संसार में सभी व्यक्तियों का डीएनए लगभग 90% डीएनए सभी का सेम होता है, बट जब व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न होते हैं तो उसकी भिन्नता का कारण यही है कि उनके डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड्स का क्रम है वही क्रम एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से डिफर करता है, अर्थात अलग करता है। तो इस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक के द्वारा हम व्यक्तियों के डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स के क्रम को देख करके तथा उनकी तुलना करके हम उनको पहचान सकते हैं। इस विधि की खोज सर्वप्रथम एलेक्स जेफरीव ने 1985 में की थी और इस विधि के कई चरण हैं। यह प्रक्रिया कई चरणों में पूरी होती है। इसके पश्चात आप यहाँ पर देख रहे हैं स्टेप्स ऑफ फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में मुख्यतः 5 चरण होते हैं, जिनमें से पहला स्टेप है सेपरेशन ऑफ डीएनए, अर्थात डीएनए को अलग करना या डीएनए को पृथक करना। इस क्रिया में बाल, नाखून इत्यादि से डीएनए को पृथक किया जाता है, या इसके अतिरिक्त WBC से भी हम डीएनए को पृथक कर सकते हैं। डीएनए को पृथक करने के पश्चात इसका अगला है क्लीवेज ऑफ डीएनए, अर्थात डीएनए को काटना। इस क्रिया में क्या होता है कि डीएनए को पृथक करने के पश्चात डीएनए को इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम के द्वारा इसको छोटे छोटे खंडों में काट दिया जाता है। इसके पश्चात तीसरा है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस या वैद्युत कण संचरण। इस क्रिया में क्या होता है कि डीएनए के छोटे छोटे खंडों को जिलेटिन की पट्टियों पर रख करके उसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर देते हैं, जिसके फलस्वरूप डीएनए के छोटे खंड व बड़े खंड अलग अलग हो जाते हैं। अर्थात छोटे खंड अलग हो जाते हैं और बड़े खंड अलग हो जाते हैं, जिनको आसानी से अलग कर लिया जाता है। इसके पश्चात लिखा है इसमें बाइंडिंग ऑफ प्रोब विद VNTRS। इसी में एक शब्द आया है VNTRS। इसका मतलब है वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स। इसका मतलब ये है कि डीएनए में कुछ खंडों पर न्यूक्लियोटाइड्स की पुनरावृत्ति होती है, जैसे कि ATA। तो इन्हें हम पैलिंड्रोम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? पैलिंड्रोम्स। जो इन्हीं खंडों को कहते हैं VNTRS। इसको थोड़ा सा इसके पश्चात है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के में क्या करते हैं कि डीएनए खंडों को एगारोस जेल पर रख देते हैं। किस पर रखते हैं? एगारोस जेल पर।
जिसके द्वारा ये डीएनए के छोटे और बड़े खंडों का अलग अलग पृथक्कीकरण हो जाता है। इस प्रक्रिया को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस या वैद्युत कण संचलन कहते हैं। अगला है प्रोब, बाइंडिंग ऑफ प्रोब विद VNTRS। अब प्रोब क्या है आप समझ लीजिए। प्रोब का मतलब है कि इस क्रिया में सबसे पहले एक रेडियोधर्मी डीएनए का सिंगल सूत्र तैयार किया जाता है जिस पर न्यूक्लियोटाइड्स के क्रम लगे रहते हैं। इस प्रकार से एक सूत्री डीएनए के क्षारों का क्रमांक दिया होता है। जब इसको इस प्रोब को तो इसको क्या कहेंगे, एक कृत्रिम रूप से बनाया हुआ रेडियोधर्मी डीएनए होता है। फिर जब इसको हम उस डीएनए यानी VNTRS या डीएनए के खंडों के समीप ले जाएंगे इसको, तो मान लीजिए अगर यहाँ पर एडिनिन है, यहाँ पर थायमिन है, यहाँ पर साइटोसिन, यहाँ पर ग्वानिन, यहाँ पर साइटोसिन है, तो इस जब प्रोब के सामने ले जाएंगे तो एडिनिन सदैव थायमिन के साथ जुड़ता है, थायमिन सदैव एडिनिन के साथ जुड़ता है, जबकि ग्वानिन सदैव साइटोसिन के साथ और साइटोसिन सदैव ग्वानिन से। अर्थात हमें उस डीएनए के क्षारों का क्रम पता चल जाता है, डीएनए के क्षारों का क्रम पता चल जाता है। और इस प्रकार हमको जानकारी हो जाती है कि जब मेरे पास जब पहले से मुझे ज्ञात है कि इस एडिनिन के सामने यहाँ पर थायमिन जुड़ा होगा, अब यहाँ पर थायमिन तो इसके सामने इधर एडिनिन ही जुड़ा होगा, जिससे कि हम उस डीएनए के न्यूक्लियोटाइड के क्रम को पहचान लेते हैं और उस व्यक्ति के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तीसरा है नंबर 4 है इसका फिंगरप्रिंटिंग। आप क्या करते हैं, अब VNTRS के साथ डीएनए इसको प्रोब को जोड़ने के पश्चात इसकी एक्सरे फिल्म पर फिंगरप्रिंटिंग करते हैं। एक्सरे फिल्म पर प्रिंटिंग करने के पश्चात उस व्यक्ति के डीएनए में 2 प्रकार की पट्टियां आती हैं, डार्क कलर की या लाइट कलर की, डार्क कलर की अथवा लाइट कलर की। इन पट्टियों को ही डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं तथा इसके द्वारा आसानी से उस सैंपल की तुलना उस व्यक्ति के डीएनए से करके उस व्यक्ति को आसानी से पहचाना जा सकता है, उसको पहचाना सकता है। इस प्रक्रिया का महत्व क्या है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा बच्चों को उनके माता पिता से मिलाया जा सकता है, संपत्ति विवाद का निपटारा किया जा सकता है, हत्या इत्यादि वारदातों का भी पता लगाया जा सकता है। इसके माध्यम से हम घटनास्थल से सैंपल लेकर के या संदिग्ध व्यक्ति के डीएनए के सैंपल की जांच करके उससे मैच करके और उस व्यक्ति को आसानी से अपराधी को पकड़ा जा सकता है। इसके साथ ही हम इस वीडियो के माध्यम से अपनी बात को समाप्त करते हैं और कल फिर से एक बार आप देख लीजिए स्टेप्स ऑफ फिंगरप्रिंटिंग के उपयोग जो है चरण कौन कौन से हैं। सेपरेशन ऑफ डीएनए अर्थात डीएनए को अलग करना, फिर है क्लीवेज ऑफ डीएनए को काटना, फिर तीसरा है डीएनए का संचलन वैद्युत कण संचलन, चौथा है प्रोब का VNTRS के साथ बांधना तथा पांचवा है फिंगरप्रिंटिंग। एक एक स्टेप को हम फिर से आपको बता दे रहे हैं कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के 5 प्रमुख चरण हैं, जिनमें से पहला चरण है डीएनए का काटना। तो इसके लिए डीएनए एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम होता है जो डीएनए को छोटे छोटे टुकड़ों में काट सकता है। और आपको डीएनए कहाँ से प्राप्त करेंगे ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो आप सभी लोग जानते हैं कि मनुष्य की आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है, सिर्फ WBC में ही केंद्रक पाया जाता है और डीएनए केंद्रक में ही पाया जाता है। तो WBC अर्थात श्वेत रुधिरकणिकाओं से, बालों की जड़ों से, नाखूनों की जड़ों से, अस्थियों इत्यादि से हम डीएनए को अलग कर सकते हैं। फिर अलग करने के पश्चात उसको एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम से छोटे छोटे खंडों में कट कर देते हैं। फिर इसके पश्चात क्या करते हैं
क्लीवेज ऑफ डीएनए, डीएनए को काटना तो हो गया। डीएनए का अगारोस जेल पर रख करके उसको उसका अलग अलग खंडों में पृथक्कीकरण कर देते हैं कि छोटे खंड ऊपर आ जाएंगे तथा बड़े खंड अलग हो जाएंगे। फिर इसका अगला है बाइंडिंग ऑफ प्रोब विद VNTRS। अब प्रोब का मतलब क्या है कि एक कृत्रिम रूप से वैद्युत रेडियोधर्मिता द्वारा बना डीएनए का खंड होता है जिस पर न्यूक्लियोटाइड्स के क्षारों के क्रम लगे होते हैं। जब उसको हम डीएनए के संपर्क में लाते हैं तो वह बाइंडिंग के द्वारा उस डीएनए का पता, डीएनए के क्षारों का क्रम का पता लगा लेता है। अगला इसका मान लीजिए फिंगरप्रिंटिंग। अब जो डीएनए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के पश्चात जो अपने प्रोब के साथ जोड़ा था उसको एक्सरे फिल्म पर उसका हम प्रिंट निकाल लेंगे। तो एक्सरे फिल्म पर जो प्रिंट आएगा उसमें कुछ हल्की या सफ़ेद रंग की पट्टियाँ आती हैं, इसे ही डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं। इसके द्वारा हम किसी भी अपराधी को आसानी से पकड़ सकते हैं या बच्चों को उनके माता पिता से मिला सकते हैं, पैतृक विवाद को सुलझा सकते हैं इत्यादि। उम्मीद करते हैं बच्चों कि आज आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो आप उसको लाइक करें, जरूर करें, सब्सक्राइब करें। यदि कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद।